सातवां प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे हमें साबित करना है। समरूप त्रिभुज है जिसमें दिया गया है कि जब समरूप होगा तो तीनों कोण बराबर होगा। दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण डी, कॉमा कोण बी बराबर कोण ई, कॉमा कोण सी बराबर कोण एफ। ये हो गया समीकरण नंबर। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, इसलिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब दो फिगर बना लेते हैं दो त्रिभुजों का, एक ए बी सी और एक डी एफ। ए बी ये सी, ये हो गया डी ई एफ। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। रचना, यहाँ पर लिख देंगे ए एम, लंब डाला गया है इस पर, तो रचना में लिखना होगा। और इसमें यहाँ पर लंब डाला गया है डी एन। 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम लंब बी सी कॉमा डी एन लंब ई एफ डाला। इसके बाद अब उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए बी सी में आधार कौन है, बी सी है ये आधार, 1/2 गुने बी सी गुने ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई की जगह यहाँ लंब कौन है, ये ए एम। इसी तरह से त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ई एफ, आधार ई एफ है यहाँ पर, 1/2 गुने ई एफ गुने ऊंचाई की जगह डी एन, लंबाई लंब डी। इसके बाद अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमें। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को बटा में लिखेंगे, हर अंश और हर के रूप में, तो अनुपात निकलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, दोनों का मान आया है यहाँ पर 1/2 गुने बी सी गुने ए एम, और फिर त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का मान यहाँ पर बैठा देंगे। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका मान आया है 1/2 गुने ई एफ गुने डी एन। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बराबर क्या बच गया,
बराबर BC गुने AM बटे EF गुने DN। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसके बाद अब हमें देखना है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में कौन कौन बराबर है और क्यों बराबर है, और इसे हमें अगर बराबर होगा तो क्या परिणाम आता है। फिर तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में ABM और DEN में यहाँ समीकरण 1 में है कोण B बराबर कोण E, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण E। क्यों, वजह भी लिखना होगा समीकरण 1 से। और कोण M बराबर कोण N, ये क्यों आया, क्योंकि समकोण है, 90 डिग्री का कोण है दोनों। कोण M बराबर कोण N, समकोण हुए, समकोण होने से। और जब दो कोण त्रिभुज में बराबर हो तो तीसरा कोण भी हमेशा बराबर होता है, और जब त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप होता है एंगल 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 से। यहाँ पर आया है कि कोण B बराबर कोण E, कोण M बराबर कोण N। जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होगा, और तीसरा भी बराबर हो तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN समकोणिक हुए। और जब समकोणिक हुए तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो क्या लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, क्योंकि हम प्रमेय पढ़ चुके हैं ये, तो यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ेगा। और जब समरूप हुआ तो दोनों अनुपातिक होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा AM, इस त्रिभुज का अगर AM ले रहे हैं लंब तो इसके बटा में DN आएगा, AM बटे DN बराबर, अब ले लेते हैं ये भुजा साइड वाला, बराबर AB, और AB इधर से लिए हैं तो फिर इस त्रिभुज में भी इधर का भुजा लेना पड़ेगा ये, तो ये क्या हो गया DE, AM बटे DN बराबर AB बटे DE। और यहाँ पर समीकरण 2 में है AB बटे DE बराबर BC बटे EF, तो इसे यहाँ पर हम लिखते हैं AB बटे DE बराबर BC बटे EF, या और यहाँ पर समानुपाती भुजा होने की वजह से AB बटे DE बराबर AM बटे DN आया है, इस मान के बराबर आया है। AB बटे DE का मान AM बटे DN के मान के बराबर आया है, तो इसलिए AB बटे DE की जगह AM बटे DN लिख दिए, और ये इसी तरह से उतार देते हैं इसको BC बटे EF, और इसको लिख देते हैं समीकरण 4। और इस समीकरण 4 के मान को समीकरण 3 में बैठाएंगे। यहाँ पर है ये समीकरण 3 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC गुने AM बटे EF गुने DM। तो यहाँ पर ये समीकरण उतार देंगे इसे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका मान आया है बराबर BC गुने AM बटे EF गुने DN। यहाँ पर लिखेंगे या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC गुने EF गुने AM बटे DN का मान समीकरण 4 में आया है BC गुने EF के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे BC बटे EF, और यहाँ पर वजह भी लिख देते हैं समीकरण 4 से, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC गुने BC बराबर BC स्क्वायर, और ये EF गुने EF बराबर
EF स्क्वायर। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात, समीकरण 2 में AB बटे DE का मान आया है BC बटे EF, तो यहाँ पर है BC बटे EF, तो यहाँ पर लिख देंगे BC बटे EF का BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर का मान आएगा AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर, इसका फिर मान है, इन तीनों का मान बराबर होगा, अनुपातिक है, तो इस वजह से यहाँ पर स्क्वायर भी बराबर होगा, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। BC बटे EF यहाँ पर है, BC बटे EF का मान AB बटे D के बराबर आया है, तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर का मान भी AB स्क्वायर बटे D स्क्वायर के मान के बराबर आएगा, और फिर इन सब का मान AC बटे DF के बराबर है, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो इसमें भी स्क्वायर देना पड़ेगा, यही हमें साबित करना था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड।